अब बात करेंगे थाने जिले के कल्याण इलाके की, जहां एक रेल कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मनमाना कारोबार के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर न्याय की गुहार लगा रहा है। उनका आरोप है कि शिकायत पीछे लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। बता दें कि कल्याण में एक रेल कर्मचारी अपने 18 महीने के बकाया वेतन के लिए लगभग 3 साल से संघर्ष कर रहा है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत विनोद धुरंधर का आरोप है कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने झूठे कागजात के जरिए उन्हें ड्यूटी पर गैर हाजिर दिखाया। ड्यूटी पर मौजूद होते हुए भी 18 महीनों तक उनके नाम के आगे एब्सेंट लिखते रहे, जिसके कारण रेलवे ने विनोद धुरंधर का 18 महीनों का वेतन रोक दिया, जो करीब 18 लाख रुपए होता है। इस मामले में विनोद ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ रेल प्रशासन से शिकायत की थी। विनोद का कहना है कि शिकायत पीछे लेने की शर्त पर अधिकारियों ने उन्हें बकाया वेतन देने का आश्वासन दिया, लेकिन यह आश्वासन झूठा साबित हुआ। बीते 3 साल से विनोद धुरंधर अपने हक के रुपयों के लिए रेलवे के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस मामले का उचित संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने रेल प्रशासन से शिकायत कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विनोद का बच्चा कल्याण के रेलवे स्कूल में पढ़ता है। उनका आरोप है कि विनोद का गुस्सा उनके बेटे पर निकाला जा रहा है। स्कूल में उनके बेटे को प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस में इसकी शिकायत करने वरिष्ठ अधिकारी नौकरी से निकाल देने की धमकी देकर शिकायत पीछे लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। वहीं इस मामले में सीनियर सेक्शन इंजीनियर विनोद धुरंधर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर टेलीकॉम साउथ ईस्ट सेक्शन करके काम कर रहा था रेलवे में कोरोना पीरियड में। तो उस समय मुझे फ्रॉड काम बताया गया था, तो मैंने कंप्लेंट किया था ऑफिसर लोगों की। तो बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया, मेरा सीनियर सेक्शन इंजीनियर टेलीकॉम साउथ ईस्ट सेक्शन का ड्यूटी रोस्टर जो है वो फ्रॉड ड्यूटी रोस्टर, फ्रॉड इलीगल डॉक्यूमेंट्स बना के कल्याण जो मेरा प्लेस ऑफ पोस्टिंग नहीं है, काम करने की जगह नहीं है, वहाँ एब्सेंट लगा के 1.5 साल और लोगों को भड़काया गया, झूठी इन्फॉर्मेशन दिया गया कि मैं साउथ ईस्ट सेक्शन में हूँ और 1.5 साल तक मेरे को पगार नहीं मिला। तो इस मैटर में जब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार नई दिल्ली के पास ये मैटर गया, तो वहाँ इंक्वायरी में मैं जीत गया और मैं असली सीनियर सेक्शन इंजीनियर टेलीकॉम साउथ ईस्ट सेक्शन पाया गया। उसके बाद में मुझे पगार देने का ये ऑर्डर आ गया, लेकिन इसके बावजूद भी रेलवे के संबंधित अधिकारियों ने मुझे ब्लैकमेल करना चालू कर दिया कि अगर आप कंप्लेंट पीछे लोगे तो आपको हम पैसा पूरा दे देंगे। 18 लाख करीब मेरे उस समय होते थे, तो आपका पगार जो भी है वो सब हम दे देंगे। लेकिन जब बाद में मैंने वो कंप्लेंट को पीछे लेता हूँ लिख के दिया, तो उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। तो इस प्रकार से मुझे धोखा भी दे दिया षड्यंत्र करके, और जो मुझे धमकियाँ मिली मारने की और जो बहिष्कार डाला गया है, ये सारे चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है। अभी 1 महीना हो रहा है, अभी तक के सिर्फ मुझे आश्वासन मिल रहा है, देखते हैं, बताता हूँ, और अभी तक के एफआईआर नहीं हुआ है। और जो मेरा छोटा बच्चे जो है सेंट्रल रेलवे स्कूल में पढ़ता था 3री क्लास में, उसको भेदभाव करके मारते थे, उसकी गलती नहीं होने के बावजूद भी। तो इस संदर्भ में मैंने एफआईआर किया है। तो एफआईआर होने के बाद में सेंट्रल रेलवे स्कूल के जो कन्वेनर है, उन्होंने अभी मुझे ब्लैकमेल करना चालू कर दिया कि अगर आप कंप्लेंट पीछे नहीं लोगे, एफआईआर नहीं पीछे लोगे, तो हम आपको नौकरी नहीं करने देंगे। तो उन्होंने हमारे सीनियर डिस्ट्रिक्ट को मिलकर एसएनडी डिपार्टमेंट के ऑफिसर से मिलकर ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट का उपयोग करके मुझे नौकरी से निकालने का ये प्रोसेस चालू कर दिया है। कहीं ना कहीं आपको मारने की धमकी भी मारने की धमकी बहुत पहले भी मिल चुकी है और हाथ भी उठाया है मुझ पे। तो ये सब चीज़ों का मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है, लेकिन अभी तक के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने के बाद में भी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में मैं केस जीतने के बाद में भी, इतने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने के बाद में भी अभी तक के एट्रोसिटी एक्ट में एफआईआर नहीं हुआ है। बस सिर्फ आश्वासन दिया गया है। सरकार से क्या मांग रही है? मेरी रिक्वेस्ट है, माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहब से रिक्वेस्ट है कि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मैं जीत चुका हूँ। इतने सारे सबूत होने के बाद में भी माननीय पुलिस डिपार्टमेंट अभी तक एफआईआर करके आरोपियों के ऊपर में कार्रवाई नहीं कर रही है। तो कृपया आप नेसेसरी एक्शन लीजिए, आरोपियों के ऊपर में कार्रवाई कीजिए एट्रोसिटी एक्ट के अनुसार, और ये मुझे न्याय दिलवाइए। और ये भारत सरकार का एक गैजेट भी है कि जिसमें साफ लिखा हुआ है कि एट्रोसिटी एक्ट में एफआईआर लॉन्च करने के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट रिक्वायर्ड।